वैसे तो कोविड-19 महामारी ने कई दिहाड़ी मजदूरी करने वाले श्रमिकों को काफ़ी प्रभावित किया है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस मौके पर अपनी समस्याओं को अवसरों में बदल दिया। और ऐसे ही एक व्यक्ति हैं नरेश पुनकर, जो पेशे से बढ़ई हैं, अकोला के रहने वाले हैं। लेकिन इस कोरोना महामारी के दौरान जब उनका काम धंधा ठप हो गया तो उन्होंने हार नहीं मानी और उन्होंने कुछ रचनात्मक करने की सोची। क्या कुछ रचनात्मक कर रहे हैं ये और किस तरह से इन्होंने आपदा को अवसर में बदल दिया, देखिए अकोला से हमारी ये खास रिपोर्ट। कोविड-19 महामारी के कारण जब कई दिहाड़ी मजदूरों की नौकरी चली गई, सब काम धंधे ठप हो गए, लेकिन ऐसे महत्वपूर्ण समय के दौरान भी कई लोग ऐसे थे जिन्होंने समस्या को अवसरों के रूप में देखा और देश के लिए अपने स्तर पर कुछ बेहतर करने की ठानी। और ऐसे ही एक व्यक्ति हैं महाराष्ट्र के अकोला जिले के नरेश पुनकर। लॉकडाउन से पहले तक वो अपनी बढ़ईगिरी के काम के लिए जगह जगह यात्रा करते थे, लेकिन तालाबंदी के बाद सब कुछ बंद हो गया। तब एक दिन पुनकर ने सोचा कि क्यों ना अपने रचनात्मक कार्यों को एक अलग आयाम दिया जाए और खेती में उपयोग किए जाने वाले सभी उपकरणों की प्रतिकृति बनाकर पारंपरिक कृषि उपकरणों के बारे में युवा पीढ़ी के बीच जागरूकता पैदा की जाए। और फिर क्या था, पुनकर ने लकड़ी से सुंदर और आकर्षक बुल्ला कार्ट, छोटी गाड़ियां और अन्य कृषि उपकरण जैसे बोआई मशीन, दरांती, पारंपरिक लालटेन, टैगलिंग उपकरण आदि बनाए और अपने निवास स्थान पर ही एक छोटी सी प्रदर्शनी का आयोजन किया। उन्होंने ये प्रदर्शनी खास तौर से बच्चों को पारंपरिक खेती के बारे में समझाने के लिए डिजाइन की थी। नरेश की कोशिश रंग लाई और देखते ही देखते किसान जीवन और उनके द्वारा उपयोग में किए जाने वाले औजारों के महत्व को समझने के लिए उनके गांव और आसपास के बच्चे भी इस प्रदर्शनी में आने लगे। मैंने अपने चाचा पुनकर से पूछा कि उन्होंने क्या बनाया है। उन्होंने बताया कि ये खेती के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के उपकरण हैं। उनके समझाने के बाद मैंने समझा कि किसान के जीवन में इन साधनों का कितना महत्व है। इन पारंपरिक उपकरणों को शिल्प करने के लिए पुनकर को 50 दिन लगे। बाद में जब लोगों को पुनकर की इस पहल के बारे में पता चला तो उन्होंने लकड़ी से बने सुंदर और आकर्षक उपकरणों को खरीदना शुरू कर दिया। तो लॉकडाउन का टाइम था, तो मैंने सोचा कि वाह कुछ ना कुछ करना होगा। सरकार के नियम के अनुसार कुछ कहीं जाना नहीं, आना नहीं। इस समय मैंने देखा कि अपना पारंपरिक व्यवसाय है सुतार काम का, तो वो चालू किया मैंने और शेतकरी की जो वस्तु बनाने का है वो सब कुछ बना दिया मैंने। कुल मिलाकर पुनकर ये समझने के लिए एक आदर्श उदाहरण है कि जीवन में आप सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ किसी भी समस्या को दूर कर सकते हैं और अपने काम के प्रति समर्पण भावना से समस्याओं को अवसरों में बदल सकते हैं। बच्चों को शिक्षित करने के लिए पुनकर द्वारा की गई एक छोटी सी पहल अब उनके लिए आय का स्रोत भी बन गई है। अकोला से विशाल राजे बोरे के साथ तबस्सुम मलिक की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। कहते हैं कि दिल में अगर कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती, बस जरूरत है मेहनत और लगन के साथ काम करने की। आपको एक खबर दिखाते